लगाइए। जय बोलने में कंजूसी न करें, ताली लगाने में। ताली लगाने से जो हाथ में कुयोग रेखाएं होती हैं और रेखाओं पर नष्ट हो जाती हैं, सुयोग रेखाएं बन जाती हैं। इसलिए भगवान के कीर्तन में ताली लगा करके कीर्तन करना चाहिए और जय इसलिए बोलना चाहिए। जय हम लोग भगवान के नहीं बोलते हैं, हम लोग स्वयं अपनी ही जय बोलते हैं। वो कैसे? जब किसी वन प्रदेश में, जंगल इत्यादि में, या किसी ऐसे एकांत स्थान में आप कोई भी चीज, कोई भी बात तेज में बोलेंगे तो एक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। आप बोलेंगे तो आप स्वयं सुनेंगे कि मैंने बोल दिया, आगे बोलना बंद कर देंगे तो भी एक प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। वो भगवान के पास जाती है और भगवान वहां से ब्याज लगा करके एक जय आप ही करके वापस कर देते हैं कि एक जीवात्मा मैंने भेजा था तो आज भला मेरा जय तो बोल रहा है। देखिए सत्संग किन किन लोगों के जीवन में सुलभ है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इतने ही जीवन में आज के समय में इतने ही लोगों के जीवन में आज का सत्संग सुलभ हुआ। जबकि आदमी तो बहुत है, लेकिन जब तक सबके जीवन में सुलभ नहीं होगा, क्योंकि यही शरावत अति कठिनाई, ये इस मार्ग में आने में बहुत बाधाएं होती हैं, बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। और जब तक उनकी कृपा नहीं होती है, क्योंकि राम कृपा बिन आए न जाई, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी व्यक्ति नहीं आ सकता है। आया हुआ व्यक्ति द्वार से लौट जाता है। इसलिए राम जी की कृपा के लिए, पाने के लिए चिंतन तो अति आवश्यक है, नाम जप तो अति आवश्यक है। चलिए नाम जप की महिमा कल बताएंगे। आज चलते हैं भागवत जी की ओर। श्री भूत भावन भोलेनाथ ने दशम स्कंद की कथा पूर्ण कर दिया और कथा आंखें मूंद करके वो कहते थे, और आंखें इसलिए मूंदते थे कि उस समय भगवान का स्वयं कथा के माध्यम से वो भगवान का दर्शन करते रहते थे और कथा कहते रहते थे। देवी पार्वती हुंकार शब्द करने से भगवान को पता लगता था कि यहाँ जग रही है, श्रवण कर रही है। और जब दशम स्कंद की कथा पूर्ण हुई, इनको निद्रा देवी आ गई, सो गई। उधर वो जो छोटा सा पोपट था वो देखा कि देवी, क्योंकि दशम स्कंद तक कथा श्रवण कर चुका था, तो उसको इतना ज्ञान हो गया कि कौन सो रहा है कौन सुन रहा है। वह देख करके स्वयं हुंकार करने लगा। द्वादश स्कंद कथा पूर्ण हो गई। और जब द्वादश स्कंद की कथा पूर्ण हुई तो भूत भावन भोलेनाथ ने अपनी दृष्टि उठाई, देखा तो माता पार्वती सो रही है। कहा रे देवी तुम तो सो रही हो, ये कथा हमारी कौन श्रवण कर रहा था। चारों तरफ देखने लगे तो देखा कि एक पोपट, छोटा सा तोता जो बालक के रूप में है, छोटा है, बैठा था। भगवान शंकर ने मारने के लिए त्रिशूल उठाया। देखिए भगवान शंकर ने भाव से कथा कहे कि अमर कथा श्रवण करने के बाद भी, स्वयं वक्ता होने के बाद स्वयं कथा श्रवण कराए। पोपट ने श्रवण कर लिया, यह जानते हैं कि यह अमर कथा है, इसको सुन लेने से कोई मर नहीं सकता है, किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। फिर भी त्रिशूल उठा लिया, मारने के लिए दौड़े। अब वह पोपट उड़ा वहां से तोता। इधर सम्याप्रास्त आश्रम में श्री व्यास जी महाराज और उनकी पत्नी श्री अरणी देवी भगवान शंकर को पुत्र के रूप में पाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अनुष्ठान कर रहे थे कि भगवान शंकर स्वयं मेरे पुत्र के रूप में आ जाए, जिससे यह भक्ति प्रधान ग्रंथ मैं उनको सौंप सकूं। और वह तोता वहां से उड़ा। उसी समय अरणी देवी भगवान सूर्य को जलदान देने जा रही थी, सूर्य को जलदान दे रही थी। और वह तोता आकर के इनकी गोद में, भागवत में जो वर्णन है, इनकी गोद में शरण ले लिया। अब शरणार्थी को कोई मार नहीं सकता,
आगे वह तोता और पीछे पीछे भगवान शंकर पहुंच गए व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी उठ करके दंडवत अर्घपाद्य अर्पण करके भगवान शंकर का स्वागत किया। भगवान शंकर ने कहा, इस समय मुझे कुछ नहीं देखता, इस दुष्ट ने चोरी किया है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री व्यास जी महाराज सब कुछ जानते हैं। कहा, भगवान थोड़ा समझिए, थोड़ा ठहरिए और ठहर करके समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके मुखारबिंद से निकली हुई यह अमर कथा ये श्रवण कर चुका है, अब इसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आप कथा व्यास थे, इसको कोई मार नहीं सकता। आपके मारने से वे कहां मरेगा। भगवान वह तोता गर्भस्थ हो गया अरणी देवी के, वही तोता गर्भस्थ हो गया। भगवान शंकर वहीं पर वरदान देकर के, देखिए अनुष्ठान का फल, श्री व्यास जी महाराज के अनुष्ठान का फल देखिए। इन्होंने जिनका अनुष्ठान किया वो किसी न किसी बहाने से वहां साक्षात पहुंच करके और दर्शन दे दिया। और उसी तोते के रूप में देखिए व्याकरण का सूत्र है कि आत्मा वह जाते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र में जाती है। आत्मा वह जाते शिष्य, गुरु की आत्मा ही शिष्य में प्रवेश करती है। पिता की आत्मा पुत्र में और गुरु की आत्मा शिष्य में ये समाहित होती है। ये व्याकरण का सूत्र है, अब भागवत से सिद्ध भी होता है। और किस प्रसंग से? श्री प्रहलाद जी के चरित्र से यह सिद्ध होता है, आत्मा वह जाते पुत्र। और दैत्य कुल में दो पुरुष ऐसे हुए जो भागवत हुए, एक प्रहलाद जी और एक राजा बलि। ये परम भागवत हुए। मानव कुल का भले ही नाम बाद में आवे, लेकिन दैत्य कुल का भागवत पुरुषों में प्रथम नाम है। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्म, दालाभ्यान, रुक्मांगदा, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन, कुल्यानिमान, परम भागवतान्नमा, ये परम 10 भागवत पुरुष हुए, जिनमें से 2 दैत्य कुल के हुए। और दैत्य कुल का नाम पहले आया प्रहलाद जी का, आत्मा वह जाते पुत्रा। श्री व्यास जी महाराज अपनी पत्नी अरणी देवी के साथ सम्याप्रास नामक आश्रम में सरस्वती जी के पावन तट पर भूत भावन भोलेनाथ के अनुष्ठान को पूर्ण किया। और ऐसा वर्णन मिला कि 16 साल तक श्री सुखदेव जी, 14 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में ही थे, बाहर नहीं आ रहे थे। गर्भस्थ शिशु का भागवत में 2 जगह गर्भस्थ शिशु का वर्णन आया। एक माता देवकी के गर्भस्थ शिशु का समस्त ऋषि मुनि पहुंच करके स्तवन किए थे। और यहाँ व्यास जी महाराज भागवत के प्रथम में अपने पुत्र गर्भस्थ पुत्र श्री शिव जी के रूप में उनका स्तवन कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, पुत्र तेरी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए अब तुम बाहर आ जाओ। गर्भ से ही वह बालक बोल पड़ा, नहीं पिताजी मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि भगवान की माया इतनी विचित्र है कि जैसे मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया में लिपट जाऊंगा। किस प्रकार? जिस प्रकार आकाश की बूंदे निर्मल और स्वच्छ होकर के धरती की ओर आती है और जैसे धरती पर पड़ती है, धरती की कण से, मिट्टी से वो लथपथ हो जाती है, इसी प्रकार भगवान की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। फिर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एक क्षण के लिए संपूर्ण संसार को माया रहित कर दे, मैं बाहर आ जाऊं एक क्षण के लिए। तो श्री व्यास जी महाराज भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया। भगवान 4 कला के अंश अवतारी श्री व्यास जी थे ही, भगवान की प्रेरणा से एक क्षण के लिए माया रहित यह संसार हुआ। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और ये अपने नाल इत्यादि को लेकर के और वन की ओर चल दिए, रुके नहीं एक क्षण, माता पिता की ओर देखा तक नहीं।
और सब लेकर के जंगल की ओर चल दिए। अब पीछे से श्री व्यास जी महाराज भागवत में बोल रहे हैं, यम प्रव्रजन्तु मन पेतम पेत कृत्यम अव्यय पायनो विरह का तरया जुहावा। हे पुत्र ठहरो, हे पुत्र करके और पुकार रहे हैं। आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्षीय बालक और पीछे पीछे श्री व्यास जी महाराज जा रहे हैं और पुकार रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से पुत्रेति तन्मय कया, पुत्र की ओर से वृक्ष तन्मय होकर के उत्तर देने लगे श्री व्यास जी महाराज को। और उसी जगह एक छोटा सा सरोवर था, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब 16 वर्षीय बालक श्री सुखदेव जी महाराज आगे आगे गए तो उन महिलाओं ने कोई पर्दा नहीं किया, स्नान निडर होकर के कर रही थी। लेकिन जब 80 वर्षीय पके हुए दाढ़ी बाल वाले बाबा गए तो सारी स्त्रियां निकल करके और अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। श्री व्यास जी महाराज जी से रहा नहीं गया। व्यास जी ने कहा कि देवी, ये बताओ देवियों, मेरा 16 साल का बालक जब गया तब तुम लोगों को कोई इलाज नहीं आई। मैं 80 वर्षीय बुढ़ा जब मैं जाने लगा तो तुमको लाज आ गई, मेरी पुत्री के समान हो। कहा बाबा देखिए, यहाँ समझने की बात है। उन महिलाओं ने कहा, स्नान करने वाली महिलाओं ने कहा, बाबा आपको स्त्री पुरुष का भान है, आप स्त्री पुरुष के विषय में जानते हैं, स्त्री क्या है पुरुष क्या है, लेकिन आपका जो बालक है ये माया रहित है, इसको स्त्री और पुरुष के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। देखिए तब की महिलाएं कितनी बुद्धिमान थी कि रास्ते चलते हुए लोगों को बिना देखे पहचान लेते। और श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे, नाम जपने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जपू मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं। मैं जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया
कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, उठना उठाऊं तेरा, उठना उठाऊं तेरा, दास बनल प्रभु सच्चिदानंद भगवान की जय। वैसे महिलाओं को अपना दोनों हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए, इनको हाथ जोड़ना चाहिए और पुरुषों को हाथ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का दोनों हाथ उठा था तो क्या हुआ? महाभारत। इसलिए आपको हाथ जोड़ना चाहिए और पुरुष को उठाना चाहिए, महिलाओं का हाथ ऊपर नहीं उठना चाहिए। देखिए कुछ क्रिया बिल्कुल महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, यदि करते हो तो उस पर थोड़ा विचार करें। महिलाओं को लेट करके किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे जो करे। स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाए तो लेट करके दंड के समान दंडवत नहीं करनी चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, भगवान शालिग्राम की सेवा नहीं करनी चाहिए और वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये तीन चीज महिलाओं को करना ही नहीं चाहिए। शेष सब कुछ कर सकती हैं, हर प्रकार की भक्ति कर सकती हैं। तो कहने का मतलब श्री सुखदेव जी महाराज तो चले गए, बन इधर आइए। सभी पुराणों की जो जननी है वह है नैमिषारण्य। सब लोग जानते हैं नैमिषारण्य, नैमिष तीर्थ जानते हैं। नैमिष तीर्थ द्वापर का मुख्य तीर्थ था, सतयुग का था पुष्कर और त्रेता का था कुरुक्षेत्र और द्वापर का हुआ नैमिष और इस कलयुग का है गंगा तीर्थ, राजा प्रयाग। ये हर युग का एक मुख्य तीर्थ है। कलयुग में गंगा स्नान कर लो, सब कुछ समझो आपका सारे तीर्थ हो गए। कलयुग का मुख्य तीर्थ है गंगा। तो सभी पुराणों की जो जननी है वह है नैमिष। यह जनपद सीतापुर में पड़ता है। एक बार मुझे सौभाग्य मिला है कि नैमिष की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का अवसर मिला है। तो नैमिष तीर्थ में नैमिषारण्य, नैमिषारण्य अरण्य मतलब होता है जंगल,
और नैमिष भगवान श्री ब्रह्मा के द्वारा इनका जब समस्त ऋषि मुनि इकट्ठा होकर के और भगवान श्री ब्रह्मा से निवेदन किया क्या कि भगवान मुझे तपस्या करने का स्थान बताइए, कहां पर तपस्या मैं करूं। तो पूरे भारत में कुछ ही स्थान है जहां तप किया जा सकता है, एक नैमिष और एक चित्रकूट और तीसरा अमरकंटक, ये 3 स्थान तप स्थली। ये 3 स्थान तपस्थली है। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने बाण को छोड़ दिया और वह बाण आया, ऋषि आगे आगे बाण और पीछे पीछे ऋषि, समस्त ऋषि उस बाण के पीछे गए और वह बाण जहां पर भगवान ब्रह्मा ने बताया कि ये जहां पर यह बाण टूटकर गिर जाए उसी जगह आपकी तपस्या तीर्थ बनेगा, वह आकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में गिरा और वहीं पर 88,000 ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे। अब भाई जब तपस्या हो रही है तो आपस में ऋषि मुनि कुछ न कुछ तो चर्चा करेंगे, तैयारी करना, कुछ चर्चा करेंगे। तो सौनकादि समस्त ऋषि इकट्ठा हुए और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करना शुरू कर दिया और श्री सूत जी महाराज से निवेदन किया, कहा क्या भगवान ऐसा सार गर्भित कथा सुनाइए जिससे मेरे किरण पुत्र हो जाए, मेरे इंद्र भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए और मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए, ज्ञान का उदय हो जाए। श्री सूत जी महाराज से श्री सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं और इधर और श्री सूत जी महाराज उत्तर देना शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव यहीं से हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की और जोर से बोलिए, थोड़ा प्रेम से बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज की। अच्छा हम लोग रुक जाइएगा, हम थोड़ा देखते हैं ये लोग कैसे बोलते हैं। सभी लोग मेरे साथ 2 बार भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। हाँ आवाज तो आ रही है, देखिए मन और वाणी से पवित्र होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।